प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान के जीके के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में टॉपिक विशेष के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की जाती है, उनको हल किया जाता है और उनके साथ साथ विश्लेषण सहित उनका उत्तर बताया जाता है। आज के अपने इस वीडियो में, इस क्लास में राजस्थान जीके के राजस्थान के मंदिर, महल, छत्रियाँ जो है, इसका पार्ट 1 देखेंगे। पहला भाग देखेंगे कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में हैं। कौन सा मंदिर है? बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो सही है। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, करणी माता का मंदिर। कौन सा है? करणी माता का मंदिर। यदि करणी माता का मंदिर पूछे तो देशनोक स्थान है, और ये देशनोक स्थान कहाँ? बीकानेर में। कहाँ है? करणी माता का बीकानेर में हो गई। ये राठौड़ों और चारणों की कुलदेवी है, और जब भी करणी माता का नाम आएगा, यहाँ का सफ़ेद जो चूहा है वो क्या कहलाता है? काबा। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अम्बे माता का मंदिर देखेंगे तो ये उदयपुर में है। अम्बे माता, अम्बा माता, अंबिका माता उदयपुर में है। और चामुंडा माता जो है ऑप्शन नंबर 4, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ये जो अपना मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर, वहाँ ये स्थित है। और 2008 में यह हादसा हो गया था, जिसकी जांच जो है जसराज चोपड़ा कमेटी ने की थी। तो ये भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सही सुमेलित है, यानी एक सुमेलित है, 3 नहीं है। पहला देखेंगे, विजय स्तंभ जोधपुर में नहीं है। विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है। अब विजय स्तंभ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया। मालवा विजय किसने की? ये जो कुंभा की जो मालवा विजय थी, उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विजय स्तंभ है, जो सारंगपुर का युद्ध है मालवा विजय नाम से 1437 ईस्वी में, जिसमें जो कुंभा ने जो है मालवा के शासक को पराजित किया था, महमूद खिलजी को पराजित किया था। तो 1440 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1448 में बन करके ये तैयार हुआ। मूर्तियों का अजायबघर और मूर्तियों का विश्व कोश भी इसको कहते हैं। राजस्थान बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का भी ये प्रतीक चिन्ह है। बड़ा बाग कहाँ? जैसलमेर। बिल्कुल सही है, बड़ा बाग जैसलमेर में है। आप जानते हैं बड़ा बाग जैसलमेर में है। और बड़ा बाग की जो छत्रियाँ हैं। चांद बावड़ी कहाँ? ये सीकर में नहीं है। चांद बावड़ी कहाँ? दौसा में। कहाँ है ये? दौसा में। और हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, ये अजमेर में नहीं है, ये नागौर में। कहाँ है? नागौर में। ये नागौर में उसकी दरगाह। इस प्रकार इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बड़ा बाग जैसलमेर, ये सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है किराड़ू के जो मंदिर हैं, किराड़ू के जो मंदिर हैं, ये किस जिले में है? बिल्कुल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किराड़ू के जो मंदिर हैं, आपको जानकारी में होना चाहिए कि ये बाड़मेर में है। किराड़ू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए? यहाँ 5 मंदिर हैं। कुल कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर है, जिसमें से 4 शिव के हैं। शिव के कितने मंदिर है? 4। और यदि किराड़ू के मंदिर के बारे में पूछे तो यहाँ जो सोमेश्वर मंदिर है शिव का, ध्यान होना चाहिए। सोमेश्वर का जो मंदिर है शिव का, ये बहुत फेमस है। और ये जो किराड़ू का जो मंदिर है, ये महामारू शैली में बना हुआ। कौन सी शैली में? महामारू शैली। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? राजस्थान का खजुराहो कहा। किराड़ू के मंदिर क्या कहलाते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। इतने सारे प्रश्न हम इस पर तैयार कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि मंडोर जहाँ छत्रियाँ बनी है किस जिले में है। तो मंडोर की छत्रियाँ आपको पता होना चाहिए, ये जोधपुर जिले में मंडोर की छत्रियाँ। यहाँ जो है जोधपुर के जो शासक थे उनकी छत्रियाँ बनी हुई है, उनकी समाधियाँ हैं, जिसमें से सबसे बड़ी अगर हम देखें तो अजीत सिंह जो जोधपुर का शासक था, इसकी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी अगर छतरी देखें तो अजीत सिंह की जो है छतरी बड़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। आप जानते हैं शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से शेखावटी की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। ये वापस आ गया, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया, मालवा विजय। कौन सी विजय, मालवा विजय 1437, सब याद होना चाहिए आपको। सारंगपुर का युद्ध, महमूद खिलजी को हराना, 1440 में निर्माण शुरू करना, 1448 में निर्माण पूरा होना, मूर्तियों का जो है विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, ये सब इस विजय स्तंभ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुल 9 मंजिला है, अल्लाह इसमें अंकित है ऊपर की मंजिल पर। बहुत ही अच्छी इमारत है ये, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये बनी हुई है। ठीक है, खूब सारी जानकारी होगी। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए। जो सातवां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है मंदिर जिला, इसका मतलब 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही बिल्कुल सही है। रणकपुर जैन मंदिर, ये यहाँ गलत हो गया। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, पाली में। रणकपुर की जैन मंदिर कहाँ, पाली में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद ठीक है। उषा की मंदिर जोधपुर ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। लेकिन आपको जब ये प्रश्न पढ़े तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये पाली में है, और यहाँ जो है बहुत सारे खंभे हैं। ये रणकपुर का जैन मंदिर मथई नदी के किनारे बना हुआ। कौन सी नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे बना हुआ। किसने बनवाया, ये कुंभा के समय बना था। और जो देपा है, देपा इसका जो है शिल्पी था, और देपा ने इसको बनवाया था। 1444 खंभे हैं। कितने खंभे हैं, 1444। इसलिए हमने इसको क्या कहा, खंभों का अजायब घर कहा। क्या कहा, खंभों का अजायब घर कहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो है एक फेमस मंदिर है आदिनाथ का, चौमुखा मंदिर, जो 4 तरफ से उसके मुँह है। चौमुखा मंदिर जो है ये रणकपुर का जैन मंदिर में है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। फिर आगे देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर अगर बात करें, माउंट आबू सिरोही, यहाँ भी 5 मंदिर हैं, जिसमें 5 में 2 ही इम्पोर्टेंट है अपने। आदिनाथ का मंदिर जिसे विमल साई कहते हैं, और नेमिनाथ का मंदिर जिसे लूणव साई कहते हैं। फिर आप जानते हैं नाथद्वारा तो राजसमंद में ही है। ओशिया का जो मंदिर है ये प्रतिहार शासकों ने यहाँ बनवाया था। आपको ध्यान है, यहाँ ओशिया में सूर्य मंदिर भी है और सच्चिया माता का मंदिर भी है, जो प्रतिहार शासकों ने बनवाए थे। 8वां देखिए, ये कह रहा प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा। नाकोड़ा कहाँ, नाकोड़ा बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर 1 सही अपना, नाकोड़ा बाड़मेर में। अगर वो पूछे कि आपको राजस्थान का मेवा नगर, क्या पूछे, राजस्थान का मेवा नगर पूछे, तो भी अपने को पता होना चाहिए कि नाकोड़ा बाड़मेर को कहेंगे। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ जो भैरव जी जो प्रसिद्ध हैं, अपने ख्याति के कारण जागती जोत और रात का उजूर लोग उनको कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखेंगे, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है। पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। अब इसके साथ आपको ये जानना होना चाहिए कि पटुओं की हवेली का समूह कितना, 5 हवेलियाँ हैं। कितनी है, 5 हवेलियाँ हैं। जो गुमान चंद पटुआ था, नाम आप ध्यान कर लें, गुमान चंद पटुआ। इस गुमान चंद पटुआ के 5 पुत्र थे। कितने, 5। सबके लिए इसने अलग अलग हवेली बना ली। तो गुमान चंद पटवा ने इनका निर्माण किया। जैसलमेर की पीले कलर की हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है। फिर आगे देखिए, 84 खंभों की छतरियाँ। 84 खंभों की छतरियाँ बूंदी में हैं। लेकिन आपको साथ ही यही पता होना चाहिए कि 80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी,
80 खंभों की छतरी या मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर में। ये महाराजा विनय सिंह अलवर के जो थे उन्होंने ये बनवाई थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। फिर चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर कि चांद बावड़ी जो है कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? दौसा में। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, ये वापस आ गया वैसे। करणी माता का मंदिर कहाँ है? करणी माता का मंदिर कहाँ? देशनोक बीकानेर में। सारी बातें वापस रिकॉल करें। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। यहाँ का सफ़ेद चूहा काबा कहलाता है। ये बीकानेर के राठौड़ों और वहाँ के चारणों की जो है कुल देवी है करणी माता, देशनोक बीकानेर। फिर आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कह रहा है कि मिट्टे साई की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? मिट्टे साई की दुर्गा, जैसे आप नाम सुने आपको तुरंत जो है पता होना चाहिए कि मिट्टे साई की दुर्गा गागरोन के दुर्ग में स्थित है। इसे शहंशाही मालवा भी कहते हैं। मिट्टे साई को क्या कहते हैं? शहंशाही मालवा। क्या कहते हैं? शहंशाही मालवा कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अपने कोटा बूंदी बारा झालावाड़ी मालवा के पठार पे है, तो शहंशाही मालवा भी इनको कहते हैं। और ये जो गागरोन दुर्ग है ये 2 नदियों के किनारे बना हुआ। कौन कौन से आपके दिमाग में आ गया होगा? काली सिंध और आहू नदी। काली सिंध और आहू नदी के किनारे बना जल दुर्ग का बहुत बेहतरीन उदाहरण है ये गागरोन का दुर्ग। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं ये किस जिले में स्थित है? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। वापस एक बार रिकॉल कर लें, ये मथई नदी के किनारे हैं। कुंभा ने इनका निर्माण करवाया। शिल्पी इसका देवपा था। 1444 खंभे हैं। खंभों का अजायब घर हम इसको कहते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध मंदिर चौमुखा मंदिर है जो मूलतः आदिनाथ का मंदिर है। बहुत अपनी कला कौशल में ये जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और 15वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में? खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ? सीकर में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि महाभारत में एक पात्र था बर्बरीक, नाम आपने सुना होगा। ये बर्बरीक बहुत पावरफुल था, तो कृष्ण ने क्या है कि इसका शीश बलिदान मांग लिया था, क्योंकि इसने ऐसा कहा था कि मैं महाभारत के युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कौरव हार रहे थे, तो कृष्ण को टेंशन हो गई। उन्होंने कहा कि यार अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो फिर पांडवों की हार हो जाएगी, तो उसने दान में उसका शीश मांग लिया। और महाभारत का पूरा युद्ध पहाड़ी के ऊपर रखे हुए शीश ने देखा था। तो इनकी अंतिम इच्छा थी कि कलयुग में इनकी पूजा श्याम नाम से की जाए। किस नाम से? श्याम नाम से की जाए। तभी से जो है खाटू के श्याम नाम से ये फेमस है। यहाँ जो फाल्गुन मास है, फाल्गुन महीना, इस फाल्गुन के महीने में यहाँ जो बहुत फेमस मेला लगता है और खाटू श्याम जी का मेला कहलाता है। इस प्रकार ये 15 प्रश्न हमने जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के जो महल है, छतरियाँ हैं, बावड़ियाँ हैं, इमारतें हैं, मंदिर है, उन पर पूरा करने की कोशिश की है। इस पर और प्रश्न बनेंगे जिसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।